इससे जस्ट पहले मैंने इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट सॉल्व करी है। अब हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 9 सब्जेक्ट गणित। होता क्या है कि 7 को 5 बार गुणा करना है, मतलब 7 को ही 5 बार गुणा करना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं 7 की पावर 5। ये जो 7 नीचे लिखा जाता है इसे हम आधार कहते हैं और इसके ऊपर जो लिखा होता है इसे हम घातांक कहते हैं, यानी 7 की घात 5 या 7 की पावर 5 के रूप में कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही आता है। -1 की पावर यानी -1 की पावर अगर विषम है, यानी पावर 1, 3, 5, 7, 9, 11 है तो वो -1 आएगा। -1 की पावर अगर सम संख्या है तो सम संख्या के कारण से उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो विषम संख्या होगी तो -1 होगा, और अगर सम संख्या है -1 की पावर तो वो विषम आ जाएगा। बड़ी संख्या को हम इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। बड़ी संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है आपका 8.68 इंटू 10 की पावर 25। यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो गिने गए हैं और फिर 2 जीरो और ऐड कर दिए गए हैं। गिन के देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो 10 की पावर 23 तो यहाँ हो रहा था। इसके बाद 2 पॉइंट हम इधर जाके लगा रहे हैं तो +2 हो जाएगा 10 की पावर 25 और 8.68 पॉइंट लगाया गया उसके लिए। इसके बाद कुछ नियम होते हैं। जब सेम आधार होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लाई करते वक्त। जब सेम आधार होता है और डिवीजन हो रहा होता है तो पावर्स घटा दी जाती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं घटाया गया है और यहाँ पे ऐड किया गया है क्योंकि सेम बेस वाली पावर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद ये फॉर्मूला सबसे अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं, तो पावर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। देखो ये पावर के बीच में मल्टीप्लिकेशन हुई तो 3 की पावर 10 आ गया। उदाहरण पे देखा जाए तो यहाँ भी आपको देखा होगा कि सेम बेस नहीं है, तो सेम बेस नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो बेसेस को हम इंटू कर देते हैं और पावर 1 ऊपर रख देते हैं, तो 20 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे क्या है कि सेम आधार नहीं है जबकि घातांक यानी पावर सेम है, तो हमने यहाँ पर बेस में सेम ऑपरेशन कर दिया जो डिवाइड हो रहा था और उसकी पावर 1 कर दिया। ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि 15 डिवाइडेड बाय 5 मतलब हो गया आपका 3 और पावर आ गई 4। किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो, चाहे वो 999 क्यों ना हो, इसकी पावर अगर 0 हो तो फाइनली उसका आंसर 1 हो जाता है। अब बारी आ गई है सवाल करने की। तो 7 की पावर 200 यानी 7 की घातांक 200 का मतलब ये होगा, क्योंकि हमें पावर्स को ऐड करना होता है जब बीच में मल्टीप्लाई हो, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 200। डीएनए सभी मनुष्य के कोशिकाओं में होता है। इसका जो व्यास है वो 2.5 नैनोमीटर दे रखा है। हमें व्यास को मीटर में बदलना है, तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9। ठीक है, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -9 हमारा आंसर सी हो जाएगा। एक रिसर्च से, एक शोध से पता लगा कि मानव नाखून 1 सेकंड में 1 नैनोमीटर बढ़ते हैं, तो 24 घंटे में नाखून की लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर में। तो 1 सेकंड में 1 नैनोमीटर यानी 60 सेकंड 1 मिनट में इतनी लंबाई हो जाएगी, 1 घंटे में इतनी लंबाई हो जाएगी और 24 घंटे में इतनी लंबाई हो जाएगी। इसको हम ऐसे करें, 6 6 जा 36 कर देते हैं, यहाँ 24 कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 100। तो इतनी लेंथ हो गई नैनोमीटर में। ठीक है, इस नैनोमीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। नैनोमीटर को हम डिवाइड करके चेंज करेंगे जब सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 8.64 इंटू 10 की पावर -3। अब यहाँ देखिए, ये तो आपको बताया था मैंने कि ये जो ब्रैकेट होता है ये इंटू होता है, तो यहाँ पर 9 4 2 हो जाएगा 8, फिर बीच में इंटू है 9 की पावर 5 है और यहाँ पर है डिवाइड 9 की पावर 8। फाइनली 9 की पावर 8 और 5 ऐड हो जाएंगी तो हो जाएंगी 13, फिर डिवाइड 9 की पावर 8, तो यहाँ हो जाएगा 9 की पावर 13 -8, क्योंकि डिवाइड जब होता है सेम बेस और पावर अलग अलग होती हैं तो माइनस कर दिया जाता है, तो 9 की पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा सी। जब दूरी बहुत ज़्यादा हो तो हम प्रकाश वर्ष में इसको
नापते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो खगोलविद होते हैं, वो एक स्टार को देख रहे हैं जिसकी दूरी 5 प्रकाश वर्ष है। तो दूरी एक्चुअल में किलोमीटर में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे नापी जाएगी? 1 प्रकाश वर्ष की दूरी ये दे रखी है, हमें 5 प्रकाश वर्ष की दूरी निकालनी है स्टैंडर्ड फॉर्म किलोमीटर में। तो 1 प्रकाश वर्ष की दूरी पहले लिख लेते हैं 95 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद हमें 5 की निकालनी है तो हमने 5 लिख दिया। इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 475 इंटू 10 की पावर 11। अब 10 की पावर 11 मैंने कहा था कि जितने इधर जाके हम पॉइंट लगाएंगे उतने ही हम यहाँ पर 10 की पावर में ऐड करेंगे। तो 2 इधर करके गए तो 2 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 4.75 इंटू 10 की पावर 13, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो मैंने अच्छे तरह से आपको ये समझा दिया है, आप अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।